तो नाउ वेलकम है गाइस दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस टाइप का पूछा जाता है। तो देखिए, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन एक ही होता है, बस जो यूनिवर्सिटी में मार्क्स रखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो अलग अलग रखते हैं। किसी किसी में 60 तो किसी में 80 तो किसी में 70 तो किसी में 100 का 100। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर में आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी रहेगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है और पेपर का नाम है आपका क्या है जी, तो इसे आप DSE पेपर 2 बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स का DSE पेपर 2 या सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर। देखिए 5 लिखा है मतलब सेमेस्टर 5 पे 4 है, मतलब कि चौथा पेपर है। या फिर DSE पेपर 2, DSE का फुल फॉर्म होता है, लास्ट में बताएंगे वीडियो के एंड में। तो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए। इसमें 2 अंकों के 5 प्रश्न रहेंगे और इसके मार्क्स हो जाएंगे टोटल 10। आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम द डेमोग्राफी वर्ड यूज्ड बाय, तो किसके द्वारा यूज किया गया था आपको बताना है। आसिले गुइलार्ड ने, वॉन मेयर जी ने, या लावासियर ने, या वारेन एस ने। बी नंबर क्वेश्चन है, माल्थीसियन जनसंख्या सिद्धांत का आधार है। द बेस ऑफ माल्थीसियन पॉपुलेशन थ्योरी इज, तो किस पर आधारित है? उत्पत्ति वृद्धि नियम पर, या उत्पत्ति समता नियम पर, या उत्पत्ति ह्रास नियम पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिज या नॉन ऑफ द एबव, जिसे आप नोटा बोलते हैं। वोटर जब आप देने जाते हैं वोट, उस समय भी आपका ये ऑप्शन होता है नोटा का। अगला देखते हैं सी नंबर, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई कब हुई थी? तो द सेंसस वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो आपका 1872 1881। इसका मुझे मालूम है 1881 में शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। और लॉर्ड कैनिंग का या रिपन का एक काल था, शायद दो में से एक ही होंगे, कोई रिपन या कैनिंग। 1881 में शुरू हुआ था, पूर्ण रूप से पूरे भारत में नहीं करा पाया था। फिर 72 हो गया, 72 में शुरू हुआ था, नहीं करा पाए थे। 1881 में पूर्ण रूप से पहली बार हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में। डी नंबर है आपका, भारत का कौन सा राज्य जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश कर चुका है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन होगा जी। विच स्टेट ऑफ द इंडिया एंटर्ड इन थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है। यूपी अकेला ऐसा राज्य है ना कि पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं उतने यूपी में निवास कर सकते हैं। ई नंबर है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 इज, कितनी थी? तो जहाँ तक मुझे याद है 943 थी। अब आप देख लीजिए। बी नंबर है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 पे, और दो ही है यार, दोनों पे लिखना है आपको। भारत में जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया, तो आपको बताना है प्रति किलोमीटर एरिया में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। और जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के निर्धारक तत्वों के बारे में बताना है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि जनांकिकी को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना करें। डिफाइन डेमोग्राफी, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशंस। चौथा आता है आपका, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। आपको बताना है कि क्रिटिकली एग्जामिन द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत था जनसंख्या का, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को छांट छांट के निकालना है आपको। और भारत के लोग कमी छांटने में पहले स्थान पे हैं जी, तो आप भी काहे पीछे रहेंगे।
भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों की समीक्षा करें। व्हाट आर द केसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया डिस्कस। तो दोस्तों भारत में सचमुच जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है, इसीलिए आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्या बोलते हैं कि आपका महंगाई बढ़ा हुआ है, उसके बाद जितने भी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण ही हुआ है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ हम दो हमारे दो का पालन कीजिए, हो सके तो हम दो हमारे एक ही पालन कीजिए चलिए, क्योंकि फ्यूचर हम लोग ही बनाएंगे। तो आप जैसा करेंगे आपके आने वाली पीढ़ी भी उसी टाइप के आपको फॉलो करेंगे। बाकी आप पे जैसे मर जाए यार, जैसे मन करे भारत को जहाँ पे ले जाना है ले जाइए, लेकिन जनसंख्या को मत बढ़ाइए। जनांक सम्मक स्रोतों के गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा। तो यहाँ पे बोला रहा है कि गुण और दोष बताना है जनांक सम्मक के। पॉपुलेशन का जो डाटा होता है उसके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से बुराइयाँ हैं। तो मुझे तो कोई बुराई नज़र में नहीं आता है यार, जहाँ तक कि अच्छे ही गुण हैं इसके। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं उसको भी बताना है। 20 अंकों वाले जितने भी प्रश्न हैं किसी 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, मतलब 20 40 20 या 60 नंबर, और प्रश्न संख्या 1 का आंसर दीजिएगा 20 नंबर, तो 20 84 नंबर हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स रहेगा आपका 32 नंबर। 32 नंबर नहीं लाए बाबू तो समझ लेना भाई फेल हो जाइएगा, क्योंकि 40% है आपका पासिंग मार्क्स। भारत में जनसंख्या के आयु संरचना और लिंगानुपात का वर्णन करें। डिस्क्राइब एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये जो शब्द है ना, इस शब्द से लोग भारत के पुरानी पीढ़ी के लोग इतना ज़्यादा मतलब बोलिएगा उनके सामने तो बोलेगा कि कौन सा अपवित्र वर्ड बोल दिया, लेकिन आज के नई पीढ़ी के लोग समझते हैं इस बात को और उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ भाई सामान्य बात है, क्या बात है ना। 8वां प्रश्न है, आयु पिरामिड से आप क्या समझते हैं? जनांकीय विश्लेषण में इसकी उपयोगिता बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय एज पिरामिड? जो पिरामिड होता है जैसे कि मिस्र का पिरामिड, वो पिरामिड नहीं है, यहाँ पे एज पिरामिड है। एज ग्रुप जैसे श्रमिक वर्ग हो गया, जो उसके बाद 15 से जो 59 वर्ष के आयु में आते हैं श्रमिक वर्ग, फिर आश्रित वर्ग आ जाते हैं जिसमें बच्चे और बूढ़े आते हैं। तो आपको वो चीज़ बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एज पिरामिड? डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन डेमोग्राफिक एनालिसिस। तो जब हम एनालिसिस करते हैं जनसंख्या का, और मान लीजिए जितने भी लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि आप भारत के जितने भी जनसंख्या एरिया होते हैं उन सब में इनकी वैकेंसीज आती हैं, उस समय आप फिल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखिए ताकि अच्छे से अपना फ्यूचर बना सकें। जो भी चीज़ करते हैं अपने फील्ड के मार्शल बनिए यार, अपने फील्ड का मास्टर बनिए, मार्शल बनिए। और मैंने बताया था कि डीएससी का लास्ट में आपको बताऊंगा फुल फॉर्म। तो डीएसई का पूरा नाम होता है, डी से डिसिप्लिन, एस से होता है स्पेसिफिक, और ई से होता है इलेक्टिव, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का पेपर है। इसमें सेमेस्टर 5 में 1 और 2 होते हैं और सेमेस्टर 6 में 3 और 4 होते हैं। तो हो गया। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। चाहे आप पीजी करते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इजीली अवेलेबल करा दिए जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।